अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेंस मेंटोर। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़ोटोशॉप का कोर्स। जो मेरे दोस्त हैं जिनको फ़ोटोशॉप बिल्कुल नहीं आता, तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये वाला कोर्स। तो फ़ोटोशॉप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर का बिल्कुल जो है वो कंपैरिजन नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंस जो है सॉफ्टवेयर्स हैं। तो जो फ़ोटोशॉप है वो रास्टर बेस जो है वो सॉफ्टवेयर है, तो इनका कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं कोर्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपको जो वर्कशॉप नज़र आ रही है, जो इंटरफेस नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको जो है वाइट कलर का कैनवस नज़र आ रहा है। तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जिस तरह इसको मैंने ड्रैग करके इस साइड पर ले आया, तो यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से जो है वो अपनी जो है वो वर्कशॉप को रेडी करूँगा। तो आपके यहाँ से जो है जो चीज़ भी आप जहाँ पर रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, जहाँ से आप इजी समझते हैं कि मैं यहाँ पर जब ये वाली चीज़ जो मेरी है यहाँ पर टूल पड़ा होगा तो मैं ज़्यादा फास्ट काम कर सकूँगा और मैं ज़्यादा जो है वो आसानी रहेगी मुझे काम करने में। तो आप इसलिए जो है वो ट्रैक करके अपने टूल्स को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको आसानी होने वाली है और इससे आप जो है वो फास्ट काम कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर मैं अपने टूल्स को सेट कर लेता हूँ और सिंपल विंडो पर जो है वो क्लिक करता हूँ। विंडो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वर्कशॉप पर क्लिक करता हूँ। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से जो है वो वर्कशॉप को सेट कर सकते हैं। यानी न्यू वर्कशॉप पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये सब कुछ जो है वो जिस तरह पहले था, जिस तरह जो प्री सेटेड था सारा जो है वर्कशॉप, उसी तरह जो है वो दोबारा रीसेट हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई गड़बड़ हो जाती है या आप जो है वो यहाँ पर किसी टूल्स के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं, तो आपके टूल जो वो वहाँ से गायब हो जाते हैं या आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये वाला टूल कहाँ पर चला गया, पहले तो यहीं पर था। तो आपको दोबारा जो है वो वहाँ से यहाँ पर आएंगे वर्कशॉप पर आकर जो है वो रीसेट कर सकते हैं। तो इसमें आप परेशान होने वाली कोई बात नहीं कि जो है हमारे जो टूल्स थे वो पहले यहाँ पर थे तो आप यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। तो आप जो है वो दोबारा रीसेट करके अपनी जो है वर्कशॉप को, तो दोबारा से जो आपके टूल्स हैं वो दोबारा अपनी जगह पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपनी जो है वो न्यू वर्कशॉप भी जनरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जहाँ पर आपको इजी लगे। तो आप अपनी न्यू वर्कशॉप भी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है हमारा कैनवास से आर्ट बोर्ड है, इसका जो बैकग्राउंड है ये आप अपने कलर जो आपको अच्छा लगे या आपको जो थीम अच्छी लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये इन बेसिक्स का आपको पता होना ज़रूरी है, मतलब इन चीज़ों का आपको पता हो तो बेहतर है। तो जब हम दोबारा से फ़ोटोशॉप को, अब मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ कोर्स आज का, यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो जिस तरह हमने फ़ोटोशॉप को ओपन किया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। आपको सिंपली क्या करना होता है, क्रिएट नाउ पर क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर आपको जो है वो बहुत सारे कैनवासेस नज़र आ रहे हैं। ये मैंने जिस तरह पहले वर्क किया इन पर, तो आपको यहाँ से अपने हिसाब से जिस तरह आप फ़ोटोशॉप पर जो है वो फेसबुक का पेज डिज़ाइन कर रहे हैं या यूट्यूब का थंबनेल डिज़ाइन कर रहे हैं, डिपेंड करता है। तो आपको यहाँ से कोई एक जो है वो आर्ट बोर्ड जो है वो सिलेक्ट करना होता है या आपको ख़ुद क्रिएट करना होता है। तो ये मैंने तो ख़ुद क्रिएट किए हैं जो बाकी आर्ट बोर्ड है। तो यहाँ पर आपको जो है वो विड्थ का साइज़ देना होता है, इस तरह यहाँ पर विड्थ का आपको साइज़ देना होता है। जिस तरह यह मैंने कस्टम पर रखा हुआ है तो ये प्री साइज्ड है, यहाँ पर पहले से जो है वो सारे साइज़ दिए हुए हैं। तो ये इसका जो है विड्थ, उसके बाद लेंथ ये यहाँ पर दी हुई है, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं लेंथ। आप जिस चीज़ के लिए भी बना रहे हैं, मतलब कि जिस चीज़ के लिए भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं ग्राफ, फेसबुक के लिए या उनके पेजेस के हिसाब से जो है वो डिफरेंट साइज़ होते हैं। वो मैं आपको आगे की वीडियोस में सारा कुछ ही बताऊंगा, तो आपने परेशान नहीं आना। आपको ये अभी मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो है वो हमें साइज़ सेट करने होते हैं और रिटेंशन पर, या जिस तरह यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसके बाद रेजोल्यूशन आ गई, तो ये मोस्टली 72 पर ही रहती है। उसके बाद यहाँ पर आपको पिक्सल इंचज़ पर ही रखना होता है इसको। उसके बाद ये 8 बिट पर रहता है। जो बिट्स हैं ये मोस्टली ज़्यादातर जो है वो 8 बिट पर ही रहते हैं। उसके बाद RGB कलर यानी रेड ब्लू ग्रीन, RGB यानी ही रेड ग्रीन ब्लू, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। जिस तरह की ये इनके कम्बिनेशन से ही जो बाकी कलर जनरेट होते हैं, तो इसलिए इसका नाम होता है RGB कलर। तो ये हो गया। इसके बाद RGB कलर ये आपको सेट करना होता है। उसके बाद जो है वो कैनवास आर्ट बोर्ड जो है वो आपको यहाँ पर पहले तो आपको मिल रहे हैं वाइट, ब्लैक और इस तरह के ट्रांसपेरेंट। तो ये तो आप सेट कर ही कर सकते हैं, यहाँ पर आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको येलो, ब्लू, ग्रीन या इस तरह का कोई कैनवास या आर्ट बोर्ड सेट करना होता है
तो आप यहाँ से आकर जो है वो अपने हिसाब से कलर को सेट कर सकते हैं और आर्ट बोर्ड को जनरेट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो यहाँ से भी आप जो है वो अपने हिसाब से आर्ट बोर्ड जो है वो सेट कर सकते हैं। लाइक ये मैंने ब्लू पर रखा या ब्लैक पर रखा, तो ये देखें ना, तो ये ब्लू पर हमने रखा है। तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, वाइट वाला जो है आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे जिस तरह के पहले था। तो ये हमने यहाँ पर सिंपली क्या करना है, अभी ये हमने सारी सेटिंग्स करने के बाद यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देना। तो ये जो है हमारा आर्ट बोर्ड जो है वो हमारे साइज़ के मुताबिक बनकर रेडी है। अब हम जो काम करेंगे इस आर्ट बोर्ड के ऊपर काम करेंगे। तो ये हमारा जो आर्ट बोर्ड है ये अभी बनकर जो है वो बिल्कुल रेडी है। अभी हमने इस पर काम करना है। तो उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं जो हमने सारी सेटिंग्स की थी वो हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। तो हम सिंपली लेयर्स पर क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ से जो है वो फ़ोटोशॉप का काम शुरू हो जाता है। क्या करना है, लेयर्स पर क्लिक करना। तो ये हमारा फ़ोटोशॉप का जो है वो काम शुरू हो चुका है यहाँ पर। अभी हमें यहाँ पर डिज़ाइन करना है, जो भी डिज़ाइन करना है। सबसे पहले यहाँ पर ये हमें इस साइड पर टूल्स नज़र आ रहे हैं, जिन टूल्स की मदद से हम अपने जो है वो ग्राफ को डिज़ाइन करते हैं, हमने आर्ट बोर्ड के ऊपर जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं। तो ये सिंपली जो है वो सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल पर मैंने क्लिक किया तो ये एक मैंने सिलेक्शन टूल जो है वो यहाँ पर ड्रा किया। तो ये इतना एरिया जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, लाइक इसके दरमियान वाला एरिया जहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था, तो उसके दरमियान वाला जो एरिया है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेयर्स पर लेयर्स वर्क होता है, सारा काम होता है। तो हमें यहाँ पर जो प्लस का ये साइन नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो फर्दन लेयर बनती जाएंगी, ठीक है। तो ये कुछ लेयर्स तो खुद ब खुद ही बनती जाती हैं जब आप काम करते हैं, तो कुछ आपको जो है वो खुद बनानी पड़ती हैं। तो अभी हम लाइक यहाँ से जो है वो पुश टूल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है वो पुश टूल आ जाता है। तो अभी इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के साथ इसके साइज़ को बड़ा और छोटा कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमें इसका कोई कलर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर जो है वो आपको यहाँ से भी साइज़ सेट करने को मिलता है। अगर आप कीबोर्ड के ज़रिए से कर्ली ब्रैकेट्स के ज़रिए से करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं मेन्यू से। तो यहाँ पर कुछ ये लाइक्स पुश टूल की जो है वो डिफरेंस टाइप हैं, तो ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो यहाँ पर हमें जो है वो ये वाला कलर चाहिए, तो अभी मैंने ये सारा ड्रॉ कर लिया इस कलर को। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं क्लिक करके जो है वो लेफ़्ट क्लिक करके जो है वो प्रेस कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर ड्रा नहीं हो रहा, सिर्फ इस जो मैंने सिलेक्शन की थी सिर्फ इसके अंदर ही ड्रा हुआ है, इसके बाद ड्रा नहीं हुआ। हल्का हल्का जो है ये शेड मिला साइडों पे, तो ये आता है साइड पे, क्योंकि यहाँ पर फेड ऊपर दिया हुआ था 5 या 10 का, तो 5 या 10 का फेड दिया हुआ था, इस वजह से वो आया। तो अभी मैंने सिंपली वो वाली लेयर डिलीट कर दी। तो ये अभी हमारे पास जो है वो एक कैनवस आ चुका है। तो यहाँ पर सिलेक्शन मैं करता हूँ तो ये देखें ये वाली सिलेक्शन नहीं हो रही, क्योंकि इतने पिक्सेल्स यहाँ पर मैंने जो ऊपर ये पिक्सेल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये अभी हमें कम करने होंगे। तो कम करने से भी ये फिर भी नहीं आने वाला, क्योंकि ये अभी हमने ये वाली सिलेक्शन जो अभी यहाँ पर दी है, तो अभी यहाँ पर हम इसके ज़रिए से यहाँ पर ऊपर फेड देंगे। तो यहाँ पर ये मैंने इतने का फेड दिया, तो ये देखें अब इसकी जो साइड्स हैं, कॉर्नर्स हैं, ये थोड़े जो हैं वो कर्व हो चुके हैं, गोल हो चुके हैं। तो ये फेड देने का ये मकसद होता है। ये हमने फेड दिया था। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली ये सारे जो हैं वो फेड के हैं। अभी यहाँ पर ये हमने एक फेड दिया, तो अभी हम जो ये फेड हमने दिया ये हमने एक सिलेक्शन में ला ली। तो यहाँ पर जो ही हम दूसरी सिलेक्शन बनाएंगे तो जो पहले वाली सिलेक्शन होगी वो रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ही मैं दूसरी सिलेक्शन बनाता हूँ तो पहले वाली रिमूव हो जाती है, और जो दूसरी सिलेक्शन है वो जो हमने बनाते हैं वो वाली बनकर रेडी हो जाती है। अभी हमने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर दोबारा एक और सिलेक्शन बनाई, तो इस टूल ने क्या किया कि पुराने वाली सिलेक्शन और नई सिलेक्शन को कंबाइन कर दिया। ये दो सिलेक्शन जो है वो कंबाइन हो गई। अभी यहाँ पर ये अब जब हमने इस टूल पर क्लिक किया तो हमने जब ही यहाँ पर एक और सिलेक्शन बनाई तो जो सिलेक्शन आपस में कंबाइन हो रही थी, ठीक है, वो वाली उसने रिमूव कर दी। जो सिलेक्शन जो पुरानी सिलेक्शन थी और जो नई सिलेक्शन थी, जो एरिया वो कंबाइन हो रहा था वो उसने रिमूव कर दिया। जब हमने ये वाली इस टूल पर क्लिक किया तभी हम क्या करेंगे, ये इस तरह जो है वो
ये हमने जो है वो दोबारा इसके ऊपर हम जब हम सिलेक्शन बनाएंगे तो ये इस एरिया को क्या करेगा, काट देता है। ये हमने सिलेक्शन बनाई थी तो ये इसने कंबाइन कर दी थी। तो उम्मीद करता हूँ इन टूल्स की आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद ये सिमिलर जो है वो ड्रैग टूल होता है मूव करने के लिए। सिंपली यहाँ पर मैं अगर आपको कोई टेक्स्ट लिख कर दिखाऊँ तो यहाँ पर मैं इसको ज़रा रिमूव करता हूँ। रिमूव करके यहाँ पर मैं सिंपली अली टाइप करता हूँ। तो अली टाइप करने के बाद जो है यहाँ पर मैं अभी उस टूल को सिलेक्ट करूँगा, मूविंग टूल को। तो ये देखें ये अब मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। हम इस टूल के ज़रिए से किसी भी वेक्टर को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को हम मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया जी हमारा मूविंग टूल। तो ये हमारी जो ऊपर आपने देखा कि जब हमने टेक्स्ट लिखा तो इसके ऊपर थर्ड लेयर खुद ब खुद बन गई। तो ये एक चीज़ है। जिस तरह हमने काफ़ी लेयर जो है वो बना दी। तो सिंपली हम प्लस के निशान पर जब क्लिक करते हैं तो एक न्यू लेयर बन जाती है। तो अब हम इसको ड्रैग करके यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। तो ये लेयर्स डिलीट हो गई जो हमारे काम के नहीं है। तो यहाँ पर ही हमने अली लिखा था तो ये तो खुद ब खुद ही जो है वो लेयर बन गई थी। समटाइम्स जब आप काम कर रहे हैं तो ख़ुद ब खुद लेयर्स बन जाती हैं, तो किसी जगह पर आपको ख़ुद लेयर बनानी पड़ती है। तो ये अभी हमने सारी लेयर डिलीट कर दी। अब मैं आपको जो है वो पुश टूल का थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये अब हमने थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो पुश टूल के ज़रिए से पेंट किया ये जिस तरह के। तो ये अभी हम इसको ड्रैग करना चाहें तो ये ड्रैग नहीं होगा। ड्रैग इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये अभी हमने जो है वो ओरिजिनल लेयर के ऊपर जो हमारा ओरिजिनल आर्ट बोर्ड था हमने उसके ऊपर इस टूल को यूज़ किया। तो अभी ये वाली अगर आपसे गलती हो गई है तो अभी ये किसी तरीके से भी ये अभी रिमूव नहीं हो सकता। यहाँ इसको आप नहीं हिला सकते क्योंकि ये आपके ओरिजिनल आर्ट बोर्ड के ऊपर जो है वो टाइप हो चुका है, ये पेंट हो चुका है। तो ये अब बिल्कुल ही नहीं मूव हो सकता, ना ही ये रिमूव हो सकता है। तो ये देखें ये बिल्कुल नहीं हो रहा मूव। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि ये मूव नहीं हो सकता या। तो अभी हम क्या करते हैं इसको, ये वाली अब जो है यहाँ पर हमसे गलती हो गई है, ये अभी किसी तरीके से भी जो है वो नहीं हो सकता काम। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैं फिर दोबारा से न्यू लेयर ले लेता हूँ, मतलब न्यू आर्ट बोर्ड ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने न्यू आर्ट बोर्ड लिया। अब यहाँ पर मैंने लेयर बना ली। अब समझिएगा यहाँ पर मैंने लेयर बना ली, दोबारा से मैंने सिलेक्ट कर लिया पुश टूल। अब यहाँ पर मैंने कुछ यहाँ पर जो है वो पुश टूल की हेल्प से मैंने यहाँ पर कुछ जो है वो पेंट किया। तो ये आप देख सकते हैं। अब मैं ड्रैग टूल को जो है जब सिलेक्ट किया तो अब इसको मैं मूव करना चाह रहा हूँ तो अब ये मूव हो रहा है। क्या वजह है कि ये हमने ऊपर वाली लेयर पर काम किया था ना कि ओरिजिनल लेयर पर। ये हमने सेकंड लेयर पर ये वाला जो है वो पेंट किया था तो अब ये मूव हो रहा है। तो इसी तरह आपको ध्यान रखना होता है कि आप जब भी इस तरह का कोई काम करें तो आप नई लेयर जो है वो जनरेट कर लें, नई लेयर पर काम करें ताकि अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप उसको बाद में सही भी कर सकें और रिमूव भी कर सकें। तो ये देखें अब लेयर्स थी तो इसके ऊपर से हम इसको अब डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, जो करना चाहें इसके ऊपर हम कर सकते हैं। इसको ड्रैग करके एक साइड से दूसरी साइड पर भी कर सकते हैं। ये भी फिर मैंने ज़्यादा से लेयर्स जनरेट की। अगर यहाँ पर आप इन लेयर्स को इस तरह करके जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर जिस तरह की ये वाली लेयर्स जो हैं वो मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो ये देखें अब ये मूव हो रहा है। तो अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ, जो इसकी आई है, ये इसकी आंख है, इसको मैं अभी बंद करूँगा तो ये यहाँ पर दिखना बंद हो जाएगा पेंट। तो हम इसको डिलीट ना भी करें, अगर ये लेयर वहीं पे भी रहे तो ये इस लेयर के अंदर वो शो नहीं होगा जो काम उस लेयर के ऊपर हुआ है जिसकी हमने आंख बंद की थी, आई बंद की थी। तो मैंने क्या किया, सिंपली डिलीट कर दिया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी हम यहाँ पर एक जो है वो किसी इमेज को जो है वो उस इमेज पर काम करके जो है उस इमेज को डिज़ाइन करेंगे। तो अभी सिंपली जो आज हमने टूल डिस्कस किए, अभी मैंने ये इमेज एक जो है unsplash.com से जो है ये एक इमेज डाउनलोड की। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको बहुत सारी इमेजेस, ब्यूटीफुल इमेजेस जो है वो आपको फ्री में देखने को मिलती हैं और आप यहाँ से जो है फ्री में इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो यहाँ से इसी तरह मैंने एक जो है इमेज डाउनलोड कर ली। तो अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग करके जो है मैं अपने फ़ोटोशॉप के अंदर ले आऊँगा। ये मैं फ़ोटोशॉप के अंदर लाया। तो ये अब हमने यहाँ पर जब ड्रैग को छोड़ा तो ये हमारा जो पुराना कैनवास था, ये हमारे ना आर्ट बोर्ड जो है हमारा ना उसके इक्वल है इमेज के इक्वल, ना इमेज इक्वल है
आर्टबोर्ड की वो लेंथ और विड्थ के इक्वल। तो हमें ये नहीं चाहिए। यहाँ पर सिंपली इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये अभी यहाँ पर बिल्कुल ओके हो गई इमेज, लेकिन ये हमें इस तरह नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से उसको डिलीट करके जब मैं दोबारा इसको लेकर आता हूँ तो यहाँ से अब मैं इमेज इसको ड्रैग करके जो है फ़ोटोशॉप के अंदर लाऊंगा। तो ये ऊपर जो आपको एरिया नज़र आ रहा है यहाँ पर मैं अगर ड्रैग करूँगा तो इसकी अलग लेयर बन जाएगी। यह भी जो हमारा आर्टबोर्ड था और ये इमेज आ गई। अब हमने इमेज को जो है वो सिलेक्ट किया, तो अभी हम यहाँ पर काम करेंगे, इसी को डिज़ाइन करेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं सिलेक्शन टूल यूज़ करूँगा। सिलेक्शन टूल मैंने यहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पर मैं एक जो है वो एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फेड देता हूँ। तो ये मैंने दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन्वर्स कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं इसका जो है फुल सिलेक्ट हो गई इमेज। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आल्ट बैक स्पेस जो ही क्लिक करूँगा तो जो हमारा जो कलर सिलेक्ट हुआ है तो वो यहाँ पर जो है वो फेड, मतलब यहाँ पर जो है वो शेड देने लग जाएगा। अभी यहाँ पर मैंने जिस तरह ब्लैक कलर जो है वो सिलेक्ट कर लिया। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ये मैंने ब्लैक कलर तो सिलेक्ट किया। अब मैंने आल्ट और बैक स्पेस जिस तरह ही क्लिक किया तो ये इस तरह हमारा एक अच्छा सा फ्रेम बनकर रेडी हो चुका है। ये बहुत ही खूबसूरत सा एक नॉर्मल सी इमेज एडिट हो गई है, एक अच्छी सी। तो ये हमारा एक फ्रेम बन चुका है। इतनी अच्छी एडिट नहीं हुई, लेकिन इन टूल्स को यूज़ करने के बाद ये जो चंद टूल हमने एक टूल यूज़ किया उसके लिए तो काफ़ी अच्छी एडिट हो चुकी है। अभी हमें ये वाला ब्लैक में नहीं फेड देना, हमने क्या करना है, वाइट में देना है। तो हम क्या करेंगे, वाइट को सिलेक्ट करके दोबारा से आल्ट और बैक स्पेस को जो है वो प्रेस करेंगे तो ये इसका जो है वो फ्रेम वाइट कलर में हो जाएगा, ये जिस तरह आपने अभी देखा। तो ये हमारी इमेज जो है वो फर्स्ट इमेज बनकर रेडी है। हमारा जो है वो एक फर्स्ट जो है हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट बनकर रेडी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। तो अगर आप हमारे जो है चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो अभी हमारा जो है वो पहली पिक जो है वो बनकर रेडी है। हमारा जो हमने एक पहली जो है ग्राफ डिज़ाइन किया एक बनकर रेडी है। तो अभी हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप कीज़ के ज़रिए से करें काम, तो कीज़ आपको क्या है, यहाँ पर ऊपर जो है वो मेन्यू के अंदर कीज़ सारी देखने को मिल जाती हैं जो मैंने यूज़ की या जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मकसद ये नहीं होता कि अगर आप कीज़ यूज़ करेंगे तो आपका काम फास्ट होगा, वो तो फास्ट होना ही होना है अगर आप कीज़ यूज़ करते हैं। अगर आप मेन्यू के अंदर जाकर एक एक चीज़ को सिलेक्ट करके करते हैं तो इस तरह भी काम आपका अच्छा होगा। तो हमें तो काम अच्छा करना है, आप दोनों तरीक़ों से काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है अगर आप कीज़ का यूज़ नहीं करते। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो क्लास थी वो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।